दरभंगा के दिग्गी पश्चिम प्रोफेसर कॉलोनी में स्थित आईवी स्मृति आरोग्य सदन बना कोविड डेडिकेटेड अस्पताल। कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनते ही अस्पताल हुए पूरे फूल। इस बारे में अस्पताल के प्रोप्राइटर डॉक्टर M.K. शुक्ला ने बताया कि 40 बेड के अस्पताल को कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए डेडिकेटेड कर दिया गया है। रोज द मेडिसिटी अब केवल सामान्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों का इलाज होगा। इस बात की जानकारी जिला प्रशासन को दी जा चुकी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमें डेडिकेटेड अस्पताल बनाने के लिए काफ़ी मशक्कत करना पड़ा। कई हमारे सहकर्मी छोड़कर चले गए तो कई सहकर्मियों ने साथ निभाया। यहाँ तक कि हम लोगों ने सहकर्मियों के लिए टर्म बीमा भी करवाया है जो 10 लाख का होगा। आइए सुनते हैं उनसे खास बातचीत कि डेडिकेटेड अस्पताल बनाने में उन्हें किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा और कैसे वो सफल हुए। डॉक्टर एस त्यागराजन जो हमारे दरभंगा के डीएम हैं, उनके द्वारा कोविड हॉस्पिटल के निरीक्षण के पश्चात चयनित किया गया, जिसमें रोज द मेडिसिटी और आईवी स्मृति आरोग्य सदन दोनों हॉस्पिटल को दिया गया। मैंने डीएम साहब से अपील की, एप्लीकेशन लिख के दिया कि रोज द मेडिसिटी के अंदर में IVF सेंटर है और वहाँ की सिंगल गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी हैं, जो कोविड के मरीजों को इलाज करने में वहाँ पे हम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही वहाँ पे IVF होने के कारण वहाँ पे ब्लड बैंक भी है और साथ ही वहाँ पे मल्टीपल एम्ब्रियोज का इम्प्लांट करने के लिए रखा हुआ है, तो वो सारा का सारा ख़राब हो जाएगा, जिससे आने वाले भविष्य को भी खतरा है। और साथ साथ किसी भी एक अलग ही इमरजेंसी है जो मैटरनिटी हॉस्पिटल की होती है। तो मैटरनिटी हॉस्पिटल होने के कारण IVF सेंटर और ब्लड बैंक होने के कारण मैंने उनसे आर्गूमेंट किया था कि रोज द मेडिसिटी हॉस्पिटल को इससे एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। तो उन्होंने मेरी निवेदन को स्वीकारा और उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, अब जो भी बेड यहाँ पे 8 बेड अलॉटेड किया गया था रोज द मेडिसिटी को, उसको समाहित करते हुए जो 17 बेड आपका आईवी स्मृति आरोग्य सदन में है और 8 बेड यहाँ का मिला के एक ही हॉस्पिटल के अंदर आप 25 बेड की व्यवस्था कर दें। तो मैंने यहाँ पे 26 बेड की व्यवस्था कर इस हॉस्पिटल को रन कराया। बाद में उनके रिक्वेस्ट पे मैंने 14 बेड और बढ़ा के कंप्लीट डेडिकेटेड हॉस्पिटल 40 बेड का इस आईवी स्मृति आरोग्य सदन को हमने चालू किया। और अभी जितनी भी सुविधाएं हम लोग दे पा रहे हैं, ये सुविधाएं क्योंकि स्टाफ की बहुत सारी कमी है, बहुत सारे स्टाफ हमारे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। साथ ही साथ है कि बहुत सारे स्टाफ डर के मारे आना भी छोड़ दिया और कुछ ने जॉब भी छोड़ दिया। तो ऐसी हालात में हम लोग को चलाने में काफ़ी असुविधाएँ हो रही हैं। बट सामाजिक प्रक्रियाओं को देखते हुए और इस महामारी को देखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया कि कोशिश करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मरीज़ को हम लोग इंटरटेन करते हुए हम लोग यहाँ पे उन लोग का इलाज कर सकें। उसी क्रम में अभी हम लोग मरीज़ को यहाँ एडमिट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे मेरे यहाँ 33 मरीज़ एडमिट हैं। पेडियाट्रिक्स हॉस्पिटल होने के कारण पेडियाट्रिक्स का जो बेड है वो अभी खाली पड़ा हुआ है, उसमें कोई मरीज़ अभी एडमिट नहीं हुआ है। लेकिन अभी जितनी भी कैपेसिटी मेरी है उस कैपेसिटी से हम लोग 100% अपने आप को समर्पित कर मेरे जितने भी डॉक्टर और यहाँ के कर्मचारी हैं सभी के फुली डिवोशन के साथ बिना जान की परवाह किए हुए मरीजों के इलाज में लगे हुए हैं। आप अपने सहकर्मी के साथ दिन रात यहाँ लगे हुए हैं, तो कुल कितने सहकर्मी हैं आपके साथ जो आप लगाए? अभी लगभग मेरे पास यहाँ पे 60 सहकर्मी मेरे साथ, मैनेजर से लेकर स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, मेरी पर्सनल PA और इसके अलावा जो भी दवा दुकानदार हैं, कैंटीन के स्टाफ हैं, ये मिला जुला के एक शिफ्ट में लगभग 60 बंदे काम कर रहे हैं दिन में। रात के समय थोड़ी सी संख्या घट जाती है क्योंकि मैनेजमेंट की टीम चली जाती है, तो रात के समय भी लगभग 30 से 32 आदमी यहाँ काम करते हैं और मैनेजर पोस्ट के आदमी दिन रात में कोऑर्डिनेट करने के लिए 1 से 2 आदमी बने रहते हैं। इसकी शुरुआत करने से पहले, डेडिकेटेड अस्पताल बनाने से पहले क्या आपने अपने सहकर्मियों से बात की होगी? तो कि कितना मान मनोबल, बिल्कुल हम अपने सारे सहकर्मियों से मैंने बात करी। पहले तो जिस दिन हॉस्पिटल की स्टार्ट की गई उस दिन सारे के सारे पैरामेडिकल स्टाफ भागे। हम लोग खुद डॉक्टर बैठ के यहाँ पे अपने मरीजों का इलाज किए, क्योंकि उस दिन मरीजों की संख्या मात्र 3 थी, तो हम लोग इलाज करने में सफल हो पाए। दूसरे दिन हम लोगों ने सारे मरीज़ को बुलाया, अटेंडेंट स्टाफ को बुलाया, उन लोगों से पूछा कि कारण क्या है, तो उन लोगों ने बोला कि सर हम लोग का भी जान प्राण है, हम लोग का कोई लाइफ सिक्योर्ड नहीं है। तो वैसे क्रम में हमने सारे अपने स्टाफ का 10-10 लाख रुपये का बीमा करवाया, टर्म इंश्योरेंस। उसके बाद ये सारे के सारे स्टाफ है और सारे स्टाफ 2 गुना से 3 गुना सैलरी के लेवल देने के बाद ये लोग काम पे आने की तैयारी में लगे। सारे स्टाफ का खाना पीना के साथ साथ सारा उन लोगों का 2 गुना से 3 गुना सैलरी हम लोग एज पर रेगुलेशन के हिसाब से उन लोग को दे रहे हैं। लेकिन अब जो भी बातें हैं, सारे स्टाफ मेरे बड़े डेडिकेटेड होकर अपने जान की बिना परवाह किए
काम कर रहे हैं। डरे सहमे तो सब हैं, लेकिन है कि फिर भी जिस विभाग को लोगों ने चुना है, स्वास्थ्य विभाग को, तो काम करना उनकी मजबूरी भी है। और कुछ आदमी तो बहुत उत्साह के साथ इसमें काम कर रहे हैं। हम एक ही कहना चाहेंगे कि कोरोना के इस महामारी में डरने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत है। सरकार के द्वारा दिए गए मापदंड के तहत जो भी इलाज करने की प्रक्रिया है उस पार्ट को हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इस पार्ट में थोड़ी सी हम लोग की बाधाएँ भी उत्पन्न हो रही है कि मार्केट से जो सामान हम लोग को पीपीई किट, मेडिसिन या इमरजेंसी सैनिटाइज़र या ग्लव्स या इसके अलावा बहुत सारा सामान जो हम लोगों का है, बहुत सारा जो दवा रेमडेसिविर वगैरह, वो ऑप्टिमाइज ढंग से हम लोग को नहीं मिल पा रहा है, जिससे हम लोग इलाज करने में सक्षम नहीं है। दूसरी बात है कि बहुत सारे मरीज़ की अचानक से वेंटिलेटरी सपोर्ट देने की ज़रूरत होती है, तो उतनी संख्या में वेंटिलेटर नहीं रहने के कारण भी हम लोग सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सब थोड़ी सी बाधाएँ हम लोग को उत्पन्न हो रही। लेकिन इस परिस्थिति में भी हमारे जितने भी चिकित्सक बंधु हैं, जितने भी हमारे सहकर्मी और पैरामेडिकल स्टाफ, यहाँ तक कि स्वीपर और दवा दुकानदार, साथ ही हमारे जो समाज के आदमी हैं, उन लोगों का बहुत ही योगदान मिल रहा है। पब्लिक भी हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं कि मरीज को देने के बाद किसी प्रकार की तंगी उनके द्वारा नहीं की जा रही है। नहीं तो सामान्यतः अटेंडेंट के द्वारा तंग करने के बाद हम लोग इलाज में प्रोग्राम, हाँ कुछ परेशानियाँ आती हैं कि कुछ खास विशेष तबके के आदमी लोग बार बार फ़ोन करके हम लोगों को पैरवी करने की भाव करते हैं कि पैरवी इनको रख लीजिए, उनको दे दीजिए बेड। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो मरीज अगर बेड खाली होता है तो जो जिस सीक्वेंस में है हम लोग उसी सीक्वेंस में उन लोगों का इलाज कर रहे हैं। बेड खाली हो नहीं पा रहा है, अभी हॉस्पिटल लगभग फुल है। तो वैसे स्थिति में हम लोग जितना मैक्सिमम है सपोर्ट देकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। हम धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे अपने कर्मियों का, मीडिया कर्मियों का भी, साथ ही साथ जितने भी अटेंडेंट हैं उन लोगों के पेशेंट्स को भी हम सलाम करते हैं और इन लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी पेशेंस को बनाए रखें। कोरोना से लड़ने में हम उनके साथ हैं। हम लोग को मिल रही है, किसी प्रकार का जिला प्रशासन में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। डीएम त्यागराजन सर के अलावा डिप्टी कलेक्टर और बहुत सारे डीडीसी सर या खुद ही पर्सनली इस पार्ट को देख रहे हैं। हम लोग को जो भी परेशानियाँ हो रही है, एक कंबाइंड पोर्टल हम लोग का बना हुआ है, जिस पोर्टल में हम लोग अपने कंप्लेंट को डालते हैं। हम लोग अपने इफोर्ट से भी कोशिश करते हैं कि वे ऑक्सीजन मिल जाए, और वहाँ से उन लोगों की बेस्ट इफोर्ट लगी हुई है हम लोग को सप्लाई देने में। प्रायोरिटी बेसिस पे उन लोग के द्वारा हम लोग का काम किया जा रहा है। आभारी हैं हम पूरी जिला प्रशासन के, और उम्मीद है कि हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑक्सीजन अभी तत्काल बीच में थोड़ी सी परेशानी हुई थी सुबह में, लेकिन उस समय तक मुझे लग रहा था कि 1.5-2 घंटा तक का स्टॉक अगर ये हो पाता है तो नहीं हो। तत्काल हमने रोज द मेडिसिटी से सब 2-4 सिलेंडर जो घटा उसमें हम बुलाए, लेकिन तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए मेगा ट्रेडर्स के द्वारा और कल्पना एजेंसी दोनों का ही बड़ा अहम सहयोग है। उन लोगों ने तुरंत अवेलेबल करा, और अभी मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन सिलेंडर है, अभी कोई कमी नहीं है।